आजमगढ़ में एक युवक ने सड़क पर आगजनी करके रील बनाई। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। दावा है कि प्यार में दिल टूटने पर उसने सड़क पर यह खतरनाक रील बनाई है। देखिए हमारी रिपोर्ट। प्यार में धोखा, प्रेमी आग बबूला, सड़क पर आग के साथ खतरनाक स्टंट। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। प्यार में अक्सर दिल टूटते हैं, जिसका अंजाम कई बार खतरनाक मोड़ ले लेता है। अब दिल टूटने का दर्द कुछ आशिक सोशल मीडिया पर भी वीडियो बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टूटे दिल का दर्द सोशल मीडिया की सनक में बदल जाए तो फिर कानूनी कार्रवाई तय है। अब इस युवक को देखिए जो फूलों का गुलदस्ता जला रहा है। उसने अपनी बुलेट को बीच में खड़ा कर दिया, जो पूरी तरह आग से घिर गई। वो खुद आग के बीच बुलेट के साथ खड़ा हो गया, जो जानलेवा भी हो सकता था। काफी देर तक वो आग के साथ रील बनाता रहा। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई। सार्वजनिक जगह पर आगजनी, खतरनाक स्टंट और लोगों की जान जोखिम में डालने के आरोप में पुलिस ने संज्ञान लिया। जांच के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही उसकी बुलेट बाइक भी जब्त कर ली गई। वायरल वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेकर के और अभियुक्त को चिन्हीकरण किया गया व थाना कोतवाली में तो संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए कठोर विधिक कार्रवाई की गई है। आजमगढ़ पुलिस की टीम व यातायात पुलिस की आजमगढ़ की टीम द्वारा ये जनमानस से अपील की जाती है कि इस प्रकार का कोई भी कृत्य अगर आप सार्वजनिक स्थान पर करेंगे, रील बनाएंगे, स्टंटबाजी करेंगे तो ये दंडनीय अपराध है और कठोरतम कार्रवाई इसमें की जाएगी और वही कार्रवाई आज भी की जा रही है। आजमगढ़ का सर्वेश शहर की ही एक लड़की के साथ करीब 2 साल तक प्रेम संबंध में रहा, लेकिन वक्त बीतने के साथ दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। दावा है कि प्रेमिका की बेरुखी से टूटे सर्वेश आधी रात को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पहुंचा, जहां उसने मुरझाए गुलाबों के बुके में आग लगा दी। इतना ही नहीं, उसने अपनी बुलेट बाइक के चारों तरफ भी आग लगाकर खतरनाक स्टंट किया। देखिए, नियमित जो चेकिंग टीमें हमारी लगाई जाती है वो इसी पर सतत दृष्टि रखती है कि सड़क पे इस प्रकार की कोई भी लापरवाहीपूर्ण तरीके से कोई भी कृत्य न हो। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो तत्काल कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाता है व फिर आगे अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाती है। जलती लपटों के बीच सर्वेश कैमरे के सामने दर्द और गुस्से का प्रदर्शन करता रहा और पूरी घटना को रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया, लेकिन वायरल होने की सनक उस पर भारी पड़ गई। आजमगढ़ से अभिषेक उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। गंगोत्री धाम दर्शन करने आई एक महिला श्रद्धालु पानी के साथ बहकर टापू में फंस गई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बड़ी मशक्कत के बाद महिला की जान को बचाया गया। वहीं रुद्रप्रयाग में भी एक युवक मुसीबत में फंस गया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी जान को बचाया है। ये रिपोर्ट देखिए। उफनती नदी संकट में जान। तेज बहाव से टापू में फंसी महिला। लहरों के बीच ऑपरेशन जिंदगी। नदी के पार एक महिला जो पानी के बहाव में बहती हुई आई, लेकिन उसके बाद जो टापू में फंस गई। मदद की दरकार थी, नदी के इस पार आना था, जो असंभव हो चुका था। महिला के साथ उसके परिजन भी परेशान थे। चारों तरफ शोर और उफनती नदी, हर पल जान पर संकट। घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने हालात का जायजा लिया, लेकिन चुनौती आसान नहीं थी। एक तरफ तेज बहाव वाला पानी, वहीं दूसरी तरफ नदी के बीच जिंदगी और मौत से जूझती महिला।
एसडीआरएफ के जवानों ने रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हर कदम सावधानी से बढ़ाना था, लेकिन बहाव लगातार तेज होता जा रहा था। काफी मशक्कत के बाद टीम महिला तक पहुंची और उसे सुरक्षित किनारे पर ले आई। रेस्क्यू होते ही मौके पर मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि महिला महाराष्ट्र के अकोला की रहने वाली है, जो अपने परिवार के साथ गंगोत्री धाम दर्शन के लिए पहुंची थी। पानी के बहाव की वजह से भागीरथी नदी के बीच फंस गई। अगर समय रहते रेस्क्यू नहीं होता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। इन लोगों ने बचाया, ये भगवान की तरह आए। इन लोगों ने बचाया, ये भगवान की तरह आए भैया। ये मेरे लिए भगवान है। उत्तराखंड की जिंदाबाद। वहीं केदारनाथ यात्रा मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गौरीकुंड के पास एक युवक अचानक संतुलन खो बैठा और गहरी खाई में जा गिरा। बताया जा रहा है कि रास्ते में चलते समय युवक का संतुलन बिगड़ा। मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही गौरीकुंड पुलिस चौकी की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस के लिए युवक के पास पहुंचना आसान नहीं था। नीचे तेज बहाव, ऊपर खतरनाक पहाड़ी रास्ता। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इसी दौरान एक जवान अपनी जान जोखिम में डालते हुए उफनती नदी को पार कर घायल युवक तक पहुंचा और उसे संभालने की कोशिश शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने युवक को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। घायल हालत में उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। हरदोई में शादी समारोह अखाड़े में तब्दील हो गया। आरोप है कि दूल्हे के पिता ने डीजे बजाने से रोका था, जिसके बाद लड़की के रिश्तेदारों ने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया और दूल्हे समेत बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शादी समारोह बना जंग का मैदान। डीजे विवाद में संग्राम, दूल्हा पहुंचा अस्पताल। बिना दुल्हन लौट गई बारात। शादी के दौरान कुर्सियां चली, लाठियां बरसी। दूल्हा और उसके 2 भाई घायल हो गए। रिश्ता टूट गया और बिना दुल्हन के बारात लौट गई। हंगामे की ये तस्वीरें हरदोई के टडियावा इलाके की है। शादी समारोह उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब डीजे बंद करने की बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। आरोप है कि दुल्हन पक्ष की तरफ से शामिल हुए कुछ लोगों ने हंगामा शुरू किया और बारातियों से मारपीट शुरू कर दी। अफरा तफरी के बीच लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए, लेकिन आरोपियों ने दूल्हे तक को नहीं छोड़ा। सांडी इलाके से दूल्हा बारात लेकर पहुंचा था। द्वारचार की रस्में पूरी हो चुकी थी और जयमाला की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान दूल्हे के पिता ने डीजे बंद करने को कहा। आरोप है कि इसी बात पर कुछ लड़की पक्ष की तरफ से कुछ लड़के भड़क गए। कुछ ही मिनटों में शादी में घमासान मच गया। बारातियों का आरोप था कि नशे में धुत लड़कों ने अचानक से हमला बोल दिया। दूल्हा, उसके 2 भाई समेत कई लोग घायल हो गए। हुआ ये था कि कल मेरी शादी थी 15 तारीख को और शादी आई धूमधाम से और मेरे परिवार वालों ने दारू वारू पी के खूब जमकर लड़ाई की है और मेरा जो छोटा देवर है उसको बहुत ज़्यादा मारा, उसका सर्वर फट गया और उसको यहाँ से ले जाके जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। यहाँ से रिफर कर दिया लखनऊ के लिए। उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। मारपीट से नाराज दूल्हे पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया और इस तरह बिना दुल्हन के ही बारात लौट गई। लड़की पक्ष ने काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा नहीं माना। वहीं शादी टूटने से दुल्हन रोती रही। दुल्हन के पिता का कहना था कि पत्नी की मौत के बाद बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाला। बेटी की शादी के लिए 2 बीघा जमीन गिरवी रखकर
पैसों का इंतजाम किया था और उसी से बेटी की शादी हो रही थी, लेकिन एक झगड़े ने सब बर्बाद कर दिया। पुलिस ने 6 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान के लिए शादी समारोह के वीडियो खंगाले जा रहे हैं। हरदोई से आशीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रयागराज के एक मकान में लगी आग ने ऐसा तांडव मचाया कि एक मां अपने बच्चों को बचाते बचाते जान गंवा बैठी। इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है, आग हो, पानी हो या फिर दुनिया कोई भी मुश्किल, मां बच्चों पर आंच नहीं आने देती। ये रिपोर्ट देखिए। भीषण आग में मां बनी ढाल। लगातार बढ़ रही आग और अपने बच्चे के बीच वो ढाल बनी रही। जब तक वो रही, उसके बच्चों को आग की लपटें छू भी नहीं सकी। आग ने घेरा, मां ने आंचल में लपेटा। धू धू कर जलता मकान, काले घने धुएं का गुबार और चीख पुकार के बीच बच्चों को बचाने की एक मां की जद्दोजहद। ममता जीत गई, मां जल गई। एक एक कर उस मां ने अपने 4 बच्चों को बचाया, लेकिन खुद को ना बचा सकी और बुरी तरह झुलसने की वजह से उस मां की जान चली गई। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए उन हालातों का जिसमें एक मकान आग की लपटों से घिरा हुआ है और उसके टॉप फ्लोर पर एक मां अपने बच्चों के साथ मौजूद है। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन उस मां ने हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले उस मां ने अपने 1 साल के बच्चे को एक चादर में बांधकर सामने वाली बिल्डिंग की तरफ उछाल दिया। लेकिन उस मां के सामने अभी भी 3 और बच्चों की जान बचाना बाकी थी। तभी सामने वाली बिल्डिंग के लोगों ने एक सीढ़ी के सहारे दोनों मकानों के बीच एक ब्रिज बना दिया, जिसके सहारे उस मां ने अपनी 2 बेटियों को और एक भतीजे को सुरक्षित बाहर निकाला। इतनी देर में घर के निचले हिस्से से उठ रहा धुआं इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो खुद को बाहर ना निकाल सकी और बच्चों को बचाने की कोशिश में बुरी तरह झुलसी एक मां की जान चली गई। कितना धुआं फेंक रहे हैं। एक बार फिर एक मां की ममता जीत गई, भले ही उस मां की जान चली गई। मां ऐसी ही होती है, फिर वो प्रयागराज की ये मां हो या रतलाम की वो मां जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसे अपने बच्चों के लिए ढाल बन गई, या फिर जबलपुर क्रूज हादसे में जान गंवाने वाली वो मां जो चाहती तो बच सकती थी, लेकिन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए वो मौत से भी भिड़ गई। मां की ममता जैसी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को अब जल्द ही एक और हाईटेक एक्सप्रेसवे मिलने वाला है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। कानपुर और लखनऊ के बीच तैयार हुआ नया एक्सप्रेसवे अब उद्घाटन की अंतिम तैयारियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को इसका लोकार्पण कर सकते हैं। उन्नाव प्रशासन और NHAI ने समारोह स्थल को लेकर तैयारियां भी तेज कर दी हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी को मिला नया हाईटेक एक्सप्रेसवे। 45 मिनट में लखनऊ से कानपुर का सफर।
एक्सप्रेसवे से विकास की उड़ान। करीब 63 किलोमीटर लंबा कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे सफर को तेज ही नहीं करेगा बल्कि सुरक्षा और स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिहाज से भी हाईटेक माना जा रहा है। 24 मई को पीएम मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरे कॉरिडोर पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। उन्नाव जिले के आजाद मार्ग चौराहे के पास से लखनऊ सीमा तक 45 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूरा हो चुका है। वहीं लखनऊ क्षेत्र का 17.52 किलोमीटर लंबा पैकेज एक के तहत बनाया गया है। उन्नाव से लखनऊ के लिए ये बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे लगभग 63 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो जो कानपुर से लोग आते हैं वो सीधे उन्नाव और लखनऊ के लिए जा सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे जो इंस्पेक्शन के लिए गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर अभी रफ्तार भर रही हैं और जगह जगह पर चल रही हैं। इस पूरे एक्सप्रेसवे में 11 वाहन अंडरपास, हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास और 11 पैदल अंडरपास, 9.59 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, एक रेलवे ओवरब्रिज और 4 प्रमुख पुल बनाए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। 63 पीटी जेड कैमरे, 21 इंटरचेंज कैमरे और 16 वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम भी शामिल किए गए हैं। निगरानी के लिए 2 कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे की खूबियों की बात करें तो यहाँ पर जो यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से वीडियो डिटेक्शन कैमरे जगह जगह पर लगाए गए हैं कि कोई हादसा होता है तो तुरंत जो पीड़ित है उसको मदद मिल सके। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 6 लेन के ये एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर अगर पहली लेन की बात करें तो 100, दूसरी लेन की बात करें तो 100 और तीसरी लेन की बात करें तो 120 की रफ्तार से वाहन फर्राटा भर सकते हैं। एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद में कानपुर से लखनऊ के बीच सफर का समय घटकर लगभग 45 मिनट रह जाएगा। इससे रोजाना आने जाने वाले लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं दोनों शहरों के बीच में व्यापार, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार भी मिलने की उम्मीद है। उन्नाव से न्यूज 18 के लिए अनुज गुप्ता की रिपोर्ट। फिल्मों में हीरोइन के साथ ट्रेजेडी होने पर हीरो जिस तरह उसके साथ खड़ा रहता है, वहीं कानपुर में ऐसा रियल में हुआ है, जहां शादी के फंक्शन के दौरान हादसे में दुल्हन झुलस गई। इसके बाद दूल्हे ने अस्पताल में उसके साथ शादी रचाई। कई सालों पहले बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी विवाह। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन शादी की खुशियों के बीच में ऐसा हादसा हुआ जिससे खुशियों पर भी ग्रहण लग गया। फिल्म में जहां आग ने खुशियों को राख में बदल दिया था, प्यार ने दर्द को भी मात दे दी। लेकिन एक ऐसा ही रियल मामला सामने आया है जो कानपुर में देखने को मिला, जहां शादी के घर में लगी आग ने सपनों को झुलसा दिया, लेकिन दूल्हे ने अपना वचन निभाया, जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। अस्पताल में शादी हो रही है, फूलों से अस्पताल सजा है और दर्द के बीच में बंधता एक रिश्ता। बर्न वार्ड ही मंडप बन गया। अस्पताल में झुलसी दुल्हन और उसके सामने खड़ा दूल्हा। दूल्हे विकास और दुल्हन श्वेता ने केक काटा, एक दूसरे के गले में जयमाला डाली और दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और दोनों की अस्पताल में शादी हो गई। ये तस्वीरें दुल्हन और उसके परिवार को भावुक करने वाली थी और इस तरह दर्द से तड़पती दुल्हन का साथ नहीं छोड़ा। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, वादा निभाने की मिसाल भी थी, जिसने रिश्ते की डोर को और भी कैमरे की नजर में देखा जा सकता है, ये वो लड़की है जिसकी शादी होनी थी और जब उसके पति को पता चला कि ये जल चुकी है तो शादी की डेट चेंज ना हो, उसके बाद उस पति ने उसी दिन अपनी शादी तय की और अस्पताल पहुंचा और अस्पताल प्रशासन ने भी धूमधाम से इसकी शादी इस अस्पताल में कर दी। हालांकि अब ये खतरे से बाहर है, मगर ये शादी अब पूरे शहर में चर्चाओं में है, क्योंकि इस शादी का पैटर्न एक ऐसी फिल्म पर है जो हूबहू इस जैसा ही है। अब
देखना यह होगा कि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद कैसे इसकी विदाई हो। और उसके इस स्थिति में आई कि शादी टल सकती थी, परंतु हॉस्पिटलाइजेशन के बाद अच्छी व्यवस्था की गई, उनका इलाज किया गया और मानवता को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम किया गया और इसकी शादी हॉस्पिटल के अंदर कराई गई मंत्रोच्चार के साथ। कानपुर के घाटमपुर में शादी की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई जब मेहंदी की रस्म के दौरान अचानक से आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। गैस सिलेंडर की पाइप से हुए रिसाव के बाद में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश में चूल्हे पर रखी तेल से भरी कढ़ाई पलट गई, जिससे गर्म तेल आसपास मौजूद लोगों पर गिर गया। दुल्हन समेत 12 लोग झुलस गए। जब दूल्हे को हादसे की खबर मिली तो वो फौरन अस्पताल पहुंच गया। उसके परिजनों ने हालात देखते हुए शादी टालने की सलाह दी, लेकिन विकास ने साफ कहा कि वह हर हाल में अपना रिश्ता निभाएगा। दोनों परिवारों ने अस्पताल प्रशासन से अनुमति लेकर अस्पताल में ही शादी करने का फैसला लिया और इस तरह से कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। कानपुर से अमित गंजू के साथ में ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 यूपी।